नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। गुरुद्वारों में हमेशा लंगर चलता आ रहा है। समाज का हर तबका इसमें सेवा करना अपना धर्म समझता है। आपातकाल के इस दौर में धार्मिक संस्थाओं के कपाट बंद करा दिए गए हैं, मगर सेवा करने का जज्बा जो हर भारतवासी की रगों में है वो आपातकाल में और निखर के आ रहा है। इसी जज्बे के साथ नानक प्यारों के सेवा जत्था व अन्य गुरमुख प्यारों की तरफ से आपातकाल के इस वक्त में जरूरतमंदों की सेवा निष्काम भाव से की जा रही है। आइए आपको मिलवाते हैं इन गुरमुख प्यारों से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारे प्रियजनों ने कहा है कि ये बताइए अपने जत्थे का नाम। वैसे तो ये समूह साध संगत का सहयोग है। समूह साध संगत मिलके जो ये एक योजना बनाई कि जिनको ज़रूरतमंदों को खाना दे सकें और ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। 22 मार्च को मुझे याद है जिस दिन पहला जनता लॉकडाउन हुआ था, उस दिन हम शाम को लॉकडाउन के बाद 9 बजे के बाद 7 से 9 का लॉकडाउन था, 9 बजे के बाद नानक पे गुरुद्वारा पहुँचे। वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि कई सौ लोग जो रोज़ाना नानक पे गुरुद्वारे के बाहर खड़े थे, जो रोज़ाना नानक पे गुरुद्वारे से ही लगे थे। उस दिन नानक पे गुरुद्वारे का गेट बंद था। मैंने पूछा कि आज लंगर क्यों नहीं खिलाया जा रहा। सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि हमें कहीं पे भी गैदरिंग नहीं करनी। तो हमें बड़ा दुख लगा कि ये रोज़ नानक पे गुरुद्वारे से खाते हैं। 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला 100 रुपये का खाना अगर रोज़ खाएगा बाहर से तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो वो 2 टाइम गुरुद्वारे से खा लेते। अब गुरुद्वारे के अंदर बैठ के लंगर बना हो गया। उसी समय सारे भाइयों का फैसला, आपस में कांटेक्ट हुआ, फ़ोन पे बात हुई, राजा सिंह जी से और सिंहों से हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आज का हम ऐसे करते हैं, अपने घरों से पहले दिन 22 मार्च को, जिस दिन पहले दिन जनता लॉकडाउन था, सबके घरों से 20-20 प्रसादे, रोटियां, परोठे बना के हमने वहाँ 500-600 प्रसादा इकट्ठा किया। गुरुद्वारे से थोड़ी दाल मिल गई, नानक पे गुरुद्वारे से, और कुछ अचार बाज़ार से ख़रीद कर वो सारा हमने उनको बाहर बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग रख के लंगर छकाया। बस उसी समय गुरु नानक देव जी की कृपा से और सारे भाइयों के सहयोग से ये लॉकडाउन के अंदर लंगर की सेवा शुरू हो गई। उसी में हमने फिर शबद चौकी जत्था गुरुद्वारा नानक प्यो साहिब और खालसा कालपुरख की फौज सेवक जत्था, इनके सहयोग से ये लंगर शुरू की, जिसमें हमारे आप देख सकते हैं सारे भाई लोग खड़े हैं। इनके सिंहों के सहयोग से किसी से राशन, किसी से सब्जी, किसी से और ज़रूरत का सामान आता गया और ये चलता गया। धीरे धीरे जब हमने शुरुआत की तो हमें इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। शुरुआत में आपको पता है लंगर अच्छा, गुरु की कृपा से। फिर धीरे धीरे सबको पता लगने लग गया कि ये बहुत लंबा लॉकडाउन चलेगा। तो फिर हम भी थोड़ा परेशान, हैरान हुए कि ये अब ऐसे आगे कैसे होगा। तब हमारे सारे भाइयों ने साथ दिया, सबने जिम्मा लिया कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है, प्रभु की कृपा से, गुरु नानक देव जी की कृपा से, ये लंगर सुबह शाम और सुबह की चाय। आपको पता होगा कश्मीरी गेट रैन बसेरा है, जहाँ पे कई हज़ार लोग रहते हैं, करीबन 4-5 हज़ार लोग रहते हैं। तो गुरु की कृपा से वहाँ पे भी सुबह चाय का लंगर चलता रहा जब तक वहाँ पे प्रवासी रह रहे थे। चाय का लंगर रोज़ सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक चाय नाश्ते का लंगर वहाँ चलता रहा। फिर दोपहर में 1 बजे खाने का लंगर और फिर रात का लंगर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह और शाम का मिलाकर तकरीबन रोज़ाना 6-6.5 हज़ार लोगों को हम लंगर की सेवा गुरु कृपा से प्रोवाइड करा रहे हैं, और करीबन 500-600 परिवारों को राशन की सेवा जा रही है, जिसमें इस महीने अब रिपीट करी जाएगी। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ये सेवा रिपीट करी जाएगी। और जो रास्ते में प्रवासी जा रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, प्रवासियों की सेवा भी पिछले हफ्ते से जारी है। उनके लिए छोटे पैकेट दूध के, खाने का, ये सब दिया जा रहा है। तो ज़्यादातर रास्ते में जो लंगर हम भिजवा रहे हैं, लखा सिंह जी और राजा सिंह जी ये सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट आप लखा सिंह जी के विचार लें कि रास्ते में उन्होंने कैसा फील किया जब वो उनको बांटने गए। आप सब रास्ते में जाके लंगर बांट रहे हैं, तो कैसा है, कितने लोग आपको रास्ते में मिल जाते हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर जब हम यहाँ से गए सीधा सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, यहाँ गए, जितने भी हमारे को प्रवासी मिले कम से कम भी 800-900 बंदे जो एकदम इकट्ठे खड़े थे। परमात्मा ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए जो इस टाइम उनके साथ गुजर रहे, सबके साथ गुजर रहे हैं।
हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग भी हैं उनके पास। कई कई दिन के मुसाफिर बेचारे भूखे हैं, जिनको कोई पानी की फैसिलिटी नहीं हो रही, लंगर की नहीं हो रही। और ये तो गुरु महाराज की कृपा से जितना भी हमारा जत्था है उनके सहयोग से, और गुरु महाराज करा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, या जत्था कोई नहीं है, उसके महाराज के हुक्म से हो रहा है सारा कुछ। ये जितना भी हो रहा है, जहाँ पे उनको लंगर छकाया गया, बहुत खुश हुए और वहाँ पानी की व्यवस्था करी, दूध के पैकेट लेके गए, छोटे बच्चों के लिए बिस्कुट लेके गए हैं। और भी हमने जब देखा रास्ते में जाके, तो जो आने जाने वाले वहाँ पे पब्लिक थी, रुक रुक के कोई उनको बेचारों को 100-100 रुपये भी दे रहे हैं कि रास्ते में कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपना काम कर सकते हैं। और जब उनको पूछा कहाँ जाना है, कह रहे जी हमने बिहार जाना है, कोई कह रहा कहीं जाना है, बहुत 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर। और हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि अगर वो आज अगर चलते हैं तो पहुँचेंगे कब। वो बेचारे रास्ते में गिरने वाले हो रहे हैं, ये नहीं पता कब उनके श्वास निकल जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। पर हम वाहिगुरु जी ये परमात्मा से ये अरदास करते हैं कि सर्वत का भला हो, सबको गुरु महाराज राजी खुशी रखे। ये जो दुख की घड़ी आई है, कोरोना वायरस जो भी है, तो इससे सबको मुक्ति मिले, सच्चे पातशाह सबको सुख शांति और घर में सुख शांतियाँ बरताए, खुशियाँ बख्शे, और ये जो दुख क्लेश है इनका नाश हो, सुखों का प्रकाश हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। नहीं जी, ये हमारा लंगर दिल्ली में 20 जगह पे जाता है, जिसमें से हमारे से आज़ादपुर के एसडीएम, शाहनाद मार्ग के एसडीएम, दिल्ली पुलिस मॉडल टाउन थाना, आदर्श नगर थाना, मुखर्जी नगर थाना वाले लंगर लेके जाते थे। कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ हमारे प्रेमी हैं जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, ये शाम को 6 बजे के बाद लेकर जाते हैं। ये मोरी गेट से चालू होते थे लंगर बांटना और कोड़िया पुल तक जाते हैं। रात को 3000 पैकेट लंगर जाता है और दिन में 2200 से लेकर 2500 तक लोगों का लंगर जाता है। और उसके अलावा कुछ कॉलोनियों से लोग आते थे जो खुला लंगर लेके जाते हैं, जिसमें 2 जगह से मलिकपुर गांव है, प्रहलादपुर गांव है, और आपका लालबाग है। लालबाग से दो बंदे आते हैं लेने के लिए, सिरसपुर से आते हैं, बुराड़ी से आते हैं, इनको खुला लंगर देते हैं। अशोक विहार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लंगर 3-3 हज़ार बंदों का, 6000 बंदों का रोज़ाना लंगर जा रहा है। ऐसा है कि हम तो यहाँ से लंगर पैक करके दे देते हैं, जो हमारे नौजवान लड़के जाते हैं वो वहाँ का माहौल देखते हैं और वहाँ वो लंगर वो बांट देते हैं, जो मजदूरों को बांट देते हैं, लेबर है उनको बांट देते हैं। वहाँ जाके हम लंगर पैक करवाते हैं यहाँ पे। तो पैकिंग में आप क्या क्या डालते हैं, कैसे पैक दाल है, सब्जी है, दाल सब्जी या छोले राजमा वगैरह जो भी होता है उसको हम डब्बों में पैक कराते हैं और थैलियों में पैक कराते हैं। वो जो लोग जा रहे हैं वो उनको दे देते हैं। हमारे साथ मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 10,000 प्रसादा हमारे सब घरों से आता है। हर घर से किसी से 40 प्रसादा, किसी से 50 प्रसादा। आप देख सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं गुरुद्वारे में, पीछे ही लंगर के रोल पैक किए जा रहे हैं। एक पैकेट में 3 से 4 प्रसादे डाले जाते हैं, जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट है। और एक पैकेट के अंदर 2.5 कड़छी 1.5 कड़छी लंगर डाला जाता है, और वो एक पैकेट एक बंदे को दे दिया जाता है। और ये प्रसादे गुरु की कृपा से 10,000 के करीब प्रसादा इकट्ठा होता है, तो सबको हम 3-3 4-4 के पैकेट दे देते हैं, जो ईजिली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और हेल्थ को देखते हुए किसी दिन हम सब्जी बनाते हैं, किसी दिन दाल बनाते हैं, कभी चावल बनाते हैं। ये नहीं कि सारा दिन चावल। इवन हमारे पास कुछ स्कूलों से सरकारी डिमांड भी आई थी कि उनको डॉक्टर ने कहा गया है कि अगर ये चावल खाएंगे तो ये मर भी सकते हैं, अगर सारा दिन चावल खाएंगे तो ये मर भी सकते हैं। तो उनको गुरु की कृपा से रोज़ प्रसादे और सब्जी की सेवा भी गुरु साहब यहाँ से करवा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रसादियों की जो सेवा है, गुरु रामदास महाराज जी खुद संगत के घरों से लेके यहाँ पे 3-3 4-4 प्रसादे पैक हो रहे हैं सब यहाँ पे। और जो सब्जी है, दाल है, चावल है, वो यहाँ पे हमारे पास सारा अरेंजमेंट है। वो सारी कच्ची रस्त आती है यहाँ पे और यहीं से बन के सारा तैयार होकर पैक होकर संगत के घर जाता है।